हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत है। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। आज की जो वीडियो है वो है हमारे अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आता रहता है कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, राइट। केमिस्ट्री के हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, फिर मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, स्कूल्स भी हैं हमारे। तो एक टाइम टेबल मेक करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसा बच्चे बोलते हैं। टाइम टेबल के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आपको ध्यान होगा, आप मेरे चैनल पे ब्राउज़ कर सकते हैं। वो चीज़ तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो तो आपको वहीं पे देखना पड़ेगा टाइम टेबल कैसे बनाना है। मैं यहाँ पे ये आपको बताने वाला हूँ कि उस टाइम टेबल में जो स्लॉट्स आपको रखने हैं वो आप किस तरह से डिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए मैंने 4 तरह के स्टूडेंट्स इस बार कंसिडर करे हैं। हमारे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं राम, श्याम, आम, और एक नया स्टूडेंट अभी अभी ऐड हुआ है, दैट इज़ घनश्याम। तो देखते हैं कि ये चारों लोग कैसे अनअकैडमी प्लस पे अपना टाइम टेबल मैनेज करते हैं और आप इनमें से किसको फॉलो करिएगा एंड कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विनीत टूंबा, बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी फॉर लास्ट 10 years। एंड अनअकैडमी पे मैं बहुत सारे कोर्सेज लेता हूं, प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज। तो आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड विनीत लाइव। ऑलराइट, लेट्स सी। राम कैटेगरी में जो बच्चा आता है वो क्या करता है, वो बेसिकली ये बच्चा एक आपको लेक्चर हर रोज़ के हिसाब से, बेसिकली अनअकैडमी प्लस पे आप देखिएगा तो ऑल्टरनेट डेज में आपके लेक्चर्स होते हैं, राइट। फिजिक्स का लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर जनरली ऑल्टरनेट डेज में हर बैच कोर्स में चलता है। तो आपने लेट्स से एक स्लॉट 1.5 आवर्स का फिजिक्स को दे दिया और एक स्लॉट आपने मैथ्स का 1.5 आवर्स को 1.5 आवर्स का स्लॉट एक मैथ्स को दे दिया, राइट। ये ऑल्टरनेट डेज में चलता है, बट फिर भी जिस दिन क्लास नहीं होते उस दिन आपके लिए डीपीपीज रहती हैं, शीट्स रहती हैं, तो आप वो सॉल्विंग करते हैं। तो आप पर डे बेसिस पे भी माने तो फिजिक्स को लेट से आपने एक स्लॉट हर रोज़ लाइव टीचिंग का दे दिया और एक स्लॉट आपने मैथ्स को हर रोज़ लाइव टीचिंग का दे दिया। अगर आप क्लास 12 में हैं तो क्लास 12 वाले बच्चे जनरली क्लास 11 और क्लास 12 दोनों कवर अप करते हैं। तो एक दिन क्लास 12, एक दिन क्लास 11 करते हैं, तो मोर और लेस एक स्लॉट हमारा उसमें चला गया। अगर आप एक ही दिन पढ़ रहे हैं, मैथ्स का क्लास आपका एक ही दिन है, फिजिक्स का क्लास एक ही दिन है, तो आप बेसिकली दूसरे दिन सेल्फ स्टडी अपनी कर रहे हो, राइट। केमिस्ट्री की बात करें तो ये बच्चा जो है वो केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इसने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट केमिस्ट्री का शुरू करा है। पहले ये फिजिकल केमिस्ट्री कवर अप करेगा एंड उसके बाद ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, इस तरह से इसने अपना स्ट्रक्चर बनाया, राइट। तो आप ये ऑब्जर्व करें कि अगर ये ऐसा फॉलो कर रहा है तो एक स्लॉट ये अपना केमिस्ट्री को दे देगा। तो इट इज़ अ गुड टाइम टेबल, आई वुड से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पहले सिनेरियोज दिखाता हूँ। फिर जो शाम है ये भी फिजिक्स को एक स्लॉट देता है, मैथ्स को एक स्लॉट देता है, और इसने केमिस्ट्री के लिए 2 पोर्शन शुरू करें। इसने लेट्स से फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करा है, तो साइमल्टेनियसली चला रहा है फिजिकल केमिस्ट्री भी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। तो कैसे मैनेज करेगा ये बच्चा, देखें। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, लेट्स से 6 days अ वीक हम चलाते हैं। तो आप एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री, एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री, एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक, इस तरह से आप ये स्लॉट्स मैनेज कर सकते हैं। और जब आपका इनमें से कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन खत्म हो जाता है, देन यू कैन ब्रिंग इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो गुड टाइम टेबल, नो प्रॉब्लम इन दैट, यू कैन फॉलो इट आइडियली, ठीक है। अगर हम आम कैटेगरी की बात करें तो ये फिजिक्स को एक स्लॉट देगा, मैथ्स को भी एक स्लॉट देगा। फिजिक्स और मैथ्स को वैसे सब लोग एक स्लॉट देते हैं, मेन थिंग इज़ इन केमिस्ट्री। तो ये मान लो तीनों शुरू करना चाहता है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये तीनों के तीनों केमिस्ट्री के पोर्शन शुरू करना चाहता है। तो हाउ ही और शी इज़ मैनेजिंग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो कैसे हैंडल करेगा ये, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब ये जो शाम और आम है, इन लोगों को मोस्टली ये सब रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं वो इस फॉर्मुलेशन में चल रहे हैं। तो आप इनको रिकॉर्डिंग में अपने टाइम टेबल के हिसाब से देख सकते हैं, उससे आपका फिजिक्स और मैथ्स के साथ क्लैश भी नहीं आएगा एंड आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से इनको मैनेज कर सकते हैं, राइट।
और जो बच्चा ये तीनों लेके चलना चाहता है ना साथ में, वांट टू टेक अप ऑल द सब्जेक्ट्स साइड बाय साइड, तो उसको भी ये तीनों के तीनों बेसिकली रिकॉर्डिंग में देखेगा। कुछ इनमें से वो लाइव दे सकता है, बाकी रिकॉर्डिंग में दे सकता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एंड यू कैन डेफिनेटली फॉलो योर टाइम टेबल। बेसिकली आपको अपना टाइम टेबल को डिस्टर्ब नहीं करना ना, कि आपकी लाइव क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका टाइम टेबल खुद का डिस्टर्ब हो रहा है और आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो। और ये बच्चा जो हमारा घनश्याम है, इसमें बहुत सारे बच्चे, और यही वो बच्चे होते हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं। एक्चुअल में ये बच्चे क्या कर लेते हैं, फिजिक्स को एक स्लॉट, मैथ्स को एक स्लॉट, ठीक है, डन। अब केमिस्ट्री को क्या करते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स को एक एक स्लॉट दे देते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक को एक एक स्लॉट। तो आपकी बेसिकली 5 क्लास हो गई यार। 5 क्लास थोड़ी ना आप लगाएंगे, है ना, 4 क्लास भी होगी तब भी आप नहीं लगा सकते, बिकॉज 5 into 1.5 दैट इज 7.5 आवर्स ऑफ लाइव लर्निंग, विच in which you are mismanaging your chemistry portion, you are creating a imbalance in physics, maths and chemistry। अब फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के आने तो जेई मेज में 25-25 सवाल ही है ना, वेटेज तो तीनों की बराबर ही है। तो जब आउटपुट और टेस्टिंग तीनों का बराबर है तो वाई द इनपुट हैज़ टू बी डिफरेंट, है ना। ये बेसिकली बहुत बड़ा एक मिथ है या फिर मिस गाइडेंस है, ठीक है, कि केमिस्ट्री को ज़्यादा समय लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं यार, तीनों सब्जेक्ट बराबर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों आर इक्वल टू ईच अदर एंड यू हैव टू गिव इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। दैट इज़ अ लॉजिकल थिंग टू से, राइट। आपका खुद का दिमाग भी इसमें काम करना चाहिए कि इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल दैट यू हैव टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स एंड गिव इक्वल टाइम टू ऑल दीज सब्जेक्ट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट अ इक्वल आउटपुट इन द एंड। आपको अगर ये लग रहा है कि आप अभी केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ के लास्ट में केमिस्ट्री विल बी वेरी स्कोरिंग, उससे कोई भी नहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला। दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ वंस यू गिव द एग्जाम। बिकॉज जब आप एग्जाम में अपना स्कोर देखिएगा तो तीनों में मोर और लेस सेम ही स्कोर आएगा, अगर आपका इनपुट, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और अगर आपका इनपुट मोर और लेस सेम रहा है। आप ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा समय देने के बाद आप केमिस्ट्री में से बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। लोग बोलते हैं केमिस्ट्री स्कोरिंग, अरे मैथ्स भी उतना ही स्कोरिंग है, आप मैथ्स से भी में भी उतने ही क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द पेपर, बिकॉज अगर आप इमोशनली पेपर को हैंडल करेंगे, अगर आपकी स्ट्रेटजी इमोशन बेस्ड होगी, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड रिजल्ट इन द एंड। सो यू नीड टू थिंक ऑन लॉजिक, यू नीड टू थिंक दैट ऑल द सब्जेक्ट्स have 25 questions in the end to be tested for, so the input has to be equal। सबका ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल एग्जाम में सेम रहता है। हर सब्जेक्ट में कुछ इजी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन मैथमेटिक्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव इक्वल टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स। एक्चुअल में होता क्या है कि केमिस्ट्री को ज़्यादा समय देने के कारण हमारा जो फिजिक्स है वो छूट जाता है। मैथ्स तो फिर भी हम कर लेते हैं, बट फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता और फिजिक्स हमारा छूट जाता है एंड इन द एंड इट सफर्स एंड इट हैम्पर्स योर ओवरऑल स्कोर in the JEE exam. So it is very very important, I am stressing it again and again, that you give equal time to all the subjects, and I would personally request you not to be fall in this category. You can choose either of the 3 categories, Ram, Am or Sham. Basically Sham is an ideal one, to be very frank. You can start 2 subjects at a time and then manage according to your timetable. You can see the recording of those particular subjects, and you can follow Am also if you are very curious and very tentative to solve all the subjects simultaneously. आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल अगर एक साथ करना है तो आप आम कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर शाम और राम, दे विल बी मोर आइडियल। एंड अगर आपकी फिजिकल की क्लास रोज लग रही है तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट ओनली वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑलराइट, so I hope this video has given you some insight on how to manage your time, and आप मेरा टाइम टेबल का वीडियो देखिए, उसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए और नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल बनाया गया है, तो दैट इज़ ऑलरेडी देयर। दिस इज़ इन एडिशन टू दैट पर्टिकुलर वीडियो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऊपर कार्ड्स में भी आ रहा होगा, so you can watch that detailed video and prepare your timetable and try to follow it. I'm sure these strategies are going to help you in your IIT preparation. I'm always there for you. You can contact me anytime through my Telegram group, which is given in the description. Link is given in the description, and I will definitely try to
handle or answer as many queries as possible. All right, thank you, and I wish you all the very best.